खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मौजपुर स्थित दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन रजिस्टर्ड के द्वारा लगभग 14 भूले बिसरे मृतकों की अस्थियों को पूर्वी दिल्ली क्षेत्र के विभिन्न शमशान घाटों से एकत्रित कर श्री हरिहर शमशान घाट मौजपुर बाबरपुर में पंडित सुरेंद्र अग्निहोत्री के निर्देशन में विद्वान आचार्य पंडित संतोष अवस्थी व पंडित मनीष भोर द्वारा मृतकों आत्म शांति हेतु पूजा कर ब्रजघाट उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया गया। शांति पूजन कार्यक्रम में आध्यात्मिक वैदिक धर्मगुरु महामंडलेश्वर वेदमूर्ति नंद सरस्वती जी महाराज तथा आचार्य डॉक्टर राजेश ओझा तथा विशेष अतिथि के रूप में दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार नेमा रहे। मंच संचालन संगठन के सांस्कृतिक सचिव सहदेव चौधरी द्वारा किया गया। आध्यात्मिक गुरु पंडित वेदमूर्ति सरस्वती जी महाराज ने अपने उद्बोधन में बताया कि अग्नि संस्कार व सहयोगी व्यक्तियों को असंख्य यज्ञों की पुण्य प्राप्त होती है। इस अवसर पर सेवा संगठन के संस्थापक विजय सक्सेना ने कहा कि संगठन असहाय परिवारों के मृतकों के अंतिम संस्कार में हर एक प्रकार की सहायता तो प्रदान करता ही है, साथ में भूले बिसरे मृतक व्यक्तियों का वर्ष में एक बार अस्थि विसर्जन के समय मृतकों की आत्मा शांति के लिए ब्रजघाट में यज्ञ भी करवाते हैं। 2014 से संगठन सामाजिक कार्य करता आ रहा है। संगठन इस बार 7वीं बार यह सेवा कार्य कर रहा है। ब्रजघाट में विद्वान पंडितों के द्वारा विधि विधान से उन मृतक आत्माओं का अस्थि विसर्जन कर आत्म शांति यज्ञ किया गया। शांति यज्ञ व ब्राह्मण भोज के बाद उपस्थित सभी आदरणीय पंडितों को संगठन की ओर से वस्त्र, अन्न व नकद दक्षिणा सम्मान देकर आदर पूर्वक विदा किया गया। ब्राह्मण भोज के तत्पश्चात भंडारे का भी आयोजन किया गया। ब्रजघाट पर पंडित सर्वेश जी के सहयोग से यह सब कार्य पूरा किया गया। श्री प्रशांत कुमार नेमा जी ने कहा कि संगठन अपना पूरा कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा निस्वार्थ सेवा भाव से करता आ रहा है। हमें गर्व है कि हम भी इस संगठन से जुड़े हैं। और क्या कुछ कहा आपको सुन लीजिए हमारी इस रिपोर्ट में। आज हमें 14 अस्थियां लेके जा रहे हैं। 10 अस्थियां तो मिली हैं बाबरपुर शमशान घाट से, 2 अस्थि मिली हैं हमें सीमापुरी शमशान घाट से और 2 मिली हैं सिद्धियार शमशान घाट से। हर साल की तरह आज भी हम ब्रजघाट लेके जाएंगे और पूरे समाज का हमें सहयोग मिलता है, मीडिया का सबसे ज़्यादा सहयोग मिलता है हमें, और हमें हमेशा हम सेवा में लगे रहते हैं। और प्रभु, हम तो ये कहते हैं प्रभु हमें और शक्ति दे कि हम और सेवा कर सकें, तन मन धन से हर तरह से हम लगे रहे। हमारे संगठन पूरा मेंबर लगे रहते हैं हमेशा। संगठन की बात करें और इसके अलावा भी क्या क्या करते हैं? अब संगठन हमारा एक तो ये अपना अस्थि विसर्जन का है और साल में एक बार हम पौधे वितरण का करते हैं। और समाज हित के लिए कुछ भी कार्य होता है हमेशा हम खड़े रहते हैं इस कार्य के लिए। समाज के लिए कुछ संदेश तो यही है, हम ये चाहते हैं कि ये अस्थियां जो हम लेके जा रहे हैं कि परिवार वाले अपने परिवार वालों की अस्थियां अपने आप लेके जाए तो बहुत अच्छा लगेगा। ये मैं चाहता हूँ। आज 14 अस्थियां हैं और 14 अस्थियों में जो हमें शमशान घाटों से मिली हैं वे ही हैं। ऐसा नहीं कि हमने बढ़ाई है घटाई है। और ये एक समाज का सामाजिक कार्य है। ये समाज के प्रति नहीं है, ये उन व्यक्तियों के प्रति है जो इस इंतजार में है कि हमें कोई मुक्ति दे। उसके लिए समाज सेवा संगठन जो है दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन ये कार्य कर रहा है। जो समाज के बीच में रहते हैं, भोजन खिलाना, कपड़े बांटना, ये सब तो करते ही हैं, लेकिन जो इस दुनिया से चले गए हैं उनके लिए कार्य हो रहा है, उनकी मुक्ति के लिए हो रहा है, उनके सम्मान के लिए हो रहा है। गढ़ मुक्तेश्वर जहाँ पांडवों को मुक्ति मिली थी उस धाम पर हम लोग ले जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हरिद्वार क्यों नहीं ले जाते? भाई जहाँ मुक्ति का धाम है ये वो भूले बिसरे लोग हैं जो हमारे लिए आशावान हैं, जो समाज के प्रति, समाज जिनके प्रति जवाबदेह है, सनातन धर्म जिसके प्रति जवाबदेह है, ऐसे लोगों की मुक्ति के लिए गढ़ मुक्तेश्वर ही ठीक रहता है। सेना जी ऐसे कार्यक्रम हर साल करते रहते हैं और इनको लोगों का भी सहयोग मिलता है, खासकर मीडिया इनके लिए 24 घंटे तैयार रहता है। मैं इनसे अपील करूंगा कि इस तरह का कार्यक्रम बढ़ चढ़कर पूरी जमुना पार में हर गली गली में हर घर में इनका मैसेज जाए और ऐसी अस्थियों को ये गढ़ मुक्तेश्वर ले जाकर उनको
विसर्जन करते हैं। इनके लिए धन्यवाद। कि हर साल की तरह इस बार भी हम ब्रज घाट जाके 14 अस्थियों का विधि पूर्वक वहाँ पे विसर्जन करके, हवन करके और पंडितों को जिमा के फिर उसके बाद हम दिल्ली आते हैं और साल में एक हम वार्षिक शांति यज्ञ रखते हैं, जो इस साल उसकी तैयारी चल रही है। इसके बाद हम शांति यज्ञ की तैयारी करेंगे। समाज के लिए क्या संदेश रहने वाला है? समाज के लिए यही है कि जो अपने परिवारों की अस्थियां हैं, जैसे विजय भाई ने बताया कि हम नहीं चाहते कि हमें ऐसा मौका लगे कि ये सेवा का मौका मिले, कि अपनी अस्थियां खुद लेके जाएं, विसर्जन करें, ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। लगातार कार्य पे आप जुड़े हैं। मैं संगठन से करीब 9 साल से जुड़ा हुआ हूँ और जब मुझे ये पता चला तो मुझे लगा कि यार ये बहुत ही अलग तरह का कार्य है और इस तरह का कार्य कोई नहीं करता। जिनकी अस्थियां भूल गई हैं, भूली बिसरी रखी हुई हैं, उनको ले जाके पूरे विधान से आप उसको ब्रज घाट ले जाते हैं, पंडितों को भोज कराते हैं, उसके बाद उसका विसर्जन करते हैं। इसके अलावा भी अब कोशिश ये करते हैं कि यदि किसी को ज्यादा मदद की जरूरत है, यदि कोई अपनी डेड बॉडी लेके यहाँ पे आया है और वहाँ पे यदि उसको कोई भी ऐसा है, ना उस पर पैसा है ना उस पर कोई सहयोग है, तो उसका भी सहयोग करके उसका अंतिम विधि विधान पूरे तरीके से करवाते हैं और ये बहुत नेक कार्य है। मैं तो ये कहूँगा कि इसके अलावा भी आप जिंदा रहते भी बुजुर्गों की अपनी सेवा करते रहिए। धन्यवाद। समाज सेवा के लिए अब ये कहना चाहेंगे, दशावर्तन समाज सेवा जो हमारा कार्य कर रहा है सबके लिए बहुत अच्छी बात है और ऊपर वाले से दुआ करते कि ऐसा दिन देखने को ना मिले, क्योंकि समाज के हर व्यक्ति यदि ऐसा सोचेगा तो कैसे उद्धार होगा। और समाज के लिए एक प्रेरणा यही देंगे कि ऐसे कार्यों में सभी बढ़ चढ़ के साथ दें और प्रभु से यही कहेंगे कि ऐसे दिन इन आत्माओं को ना देखने को मिले और परमात्मा इनको मोक्ष का वर्णन देते। और गढ़गंगा मुक्तेश्वर में हम जा रहे हैं इनको मोक्ष दिलाने के लिए और परमात्मा से यही दुआ करेंगे बस ऐसे दिनों की आवश्यकता ना पड़े, बस विसर्जन जरूरी है। जैसे संगठन 14 अस्थियों को लेकर ब्रज घाट गढ़ मुक्तेश्वर जा रहे हैं। मैं तो हर बार ही ये कहता हूँ कि प्रभु किसी के परिवार में ऐसा ना हो कि वो लोग किसी भी अस्थियों को यहाँ छोड़ के जाएं, खुद उनके परिवार वाले करें। मगर फिर भी जैसा हमारे सहदेव जी ने कहा, जो बेचारे गांव से आते हैं उन पे पैसे नहीं होते, यहाँ दाह संस्कार करा के चले जाते हैं, मजबूरीवश किसी कारणवश वो अपनी अस्थियाँ नहीं ले आते। उन अस्थियों को हम यहाँ से जितने भी आसपास के शमशान घाट हैं उनसे लेकर के विधि विधान से ब्रज घाट में जाते हैं। पहले अस्थि विसर्जन करते हैं, उसके बाद हवन यज्ञ होता है, फिर ब्रह्मभोज होता है, फिर जो हमारे साथी मीडिया वाले भी हैं उन सबको भोजन करा के विधि विधान से हम वापस आ जाते हैं। इसे धर्म का लाभ है। लाभ सारे पैसे के लिए लाभ का मतलब नहीं होता, एक मानसिक संतुष्टि होती है, एक धर्म का लाभ होता है। ये बेचारे वो लोग हैं जिनको सदगति नहीं मिली, इनकी सदगति ही सबसे बड़ा पुण्य लाभ है हमारे लिए। हमारा संस्था उसी को देखती है, पैसे के लाभ के लिए बात नहीं करते हम लोग। जी, दशा परिवर्तन समाज सेवा संगठन का ये कार्य है, एक अनूठा कार्य है जो मैं इस संस्था से 3-4 साल से जुड़ा हुआ हूँ और इस कार्य से जुड़ करके अपने आप में एक मानसिक संतुष्टि मिलती है कि हमने समाज के लिए, हमने धर्म के लिए, हमने सनातन के लिए कुछ किया। जनता के लिए यही संदेश है कि ये कार्य जो है बहुत पवित्र है और जो निराश्रित हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है, उनके लिए यह पवित्र कार्य किया जा रहा है। और इस कार्य की महत्ता हमारे पुराणों में भी कही गई है। गरुड़ पुराण में ऐसा कहा गया है कि यदि निराश्रितों का कोई भी जो है अस्थि विसर्जन या अंत्येष्टि संस्कार और दैहिक कार्य जो भी किए जाते हैं, उससे उसको अनंत गुना फल प्राप्त होता है और यह अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाएंगी तो इनका कल्याण हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा और समाज को एक दिशा प्राप्त होगी। ओम नमः शिवाय।